भगवती वासुदेवायम। जनकपुरमा रामाए दुला बनेर जाउँ सखी परसेनालाई फुल लिएर, जाउँ सखी परसेनालाई फुल लिएर। अयोध्यामा राम जन्मे जनकपुरमा सीता, अयोध्यामा राम जन्मे जनकपुरमा सीता। वाल्मीकिले लेख्नु भयो रामायण र गीता। विष्णुजीले अवतार लिए राम बनेर, विष्णुजीले अवतार लिए राम बनेर। जाउँ जाउँ सखी परसेनालाई फुल लिएर, जाउँ जाउँ सखी परसेनालाई फुल लिएर। जनकपुरमा राम आए दुला बनेर, जाउँ जाउँ सखी परसेनालाई फुल लिएर। फुलले पर्सिएर रामले धनुष धारे, फुलले पर्सिएर रामले धनुष धारे। जनकपुरको शिव धनुष टुक्रा टुक्रा पारी, जनकपुरको शिव धनुष टुक्रा टुक्रा पारी। विष्णुजीले अवतार लिए राम बनेर, विष्णुजीले अवतार लिए राम बनेर। जाउँ जाउँ सखी परसेनालाई परसेनालाई फुल लिएर, जाउँ जाउँ सखी परसेनालाई फुल लिएर। जनकपुरमा राम आए दुला बनेर। रामजीको लीला देखि सीता छक्क परिन्, फुलको माला लिइकन स्वयंवर गरिन्। रामजीको लीला देखि सीता छक्क परिन्, फुलको माला लिइकन स्वयंवर गरिन्। लक्ष्मीजीले अवतार लिइन् सीता बनेर, लक्ष्मीजीले अवतार लिइन् सीता बनेर। जाउँ जाउँ सखी परसेनालाई फुल लिएर, जाउँ जाउँ सखी परसेनालाई फुल लिएर। जनकपुरमा राम आए दुला बनेर, जाउँ जाउँ सखी परसेनालाई फुल लिएर। जहाँ प्रेम छ त्यहीँ शान्ति छ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जहाँ शान्ति छ वहीँ नै आनन्द छ, जहाँ नै शान्ति छ त्यहीँ नै आनन्द छ। धोका होला धोका होला धोका होला है, जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है। धोका होला धोका होला धोका होला है, जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है। सुन्ने कान बाहिरो हुन्छ, देख्ने आँखा अन्धो हुन्छ। मिलेका ती दातको पङ्क्ति सबैले नै बिदा दिन्छन्। सुन्ने कान बाहिरो हुन्छन्, देख्ने आँखा अन्धो हुन्छन्। मिलेका ती दातको पङ्क्ति सबैले नै बिदा दिन्छन्। त्यसै बेला जीवनमा धोका होला है, जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है। जब आउँछ जाने बेला यमराजा आउँछन् लिन, जब जाउँछ जाने बेला यमराजा आउँछन् लिन। प्यारा प्यारा शाखा सन्तान भेला हुन्छन् बिदा दिन, प्यारा प्यारा शाखा सन्तान भेला हुन्छन् बिदा दिन। त्यसै बेला जीवनमा धोका होला है, जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है। न त शाखा सन्तान साथमा, न त धन दौलत हातमा, न त शाखा सन्तान साथमा, न त दौलत हातमा। आउँदा एउटा सपना थियो, जाँदा केवल मसान घाटमा, जाँदा आउँदा एउटा सपना थियो, जाँदा केवल मसान घाटमा। त्यसै बेला जीवनमा धोका होला है, त्यसै बेला जीवनमा धोका होला है। एउटा छ हे उपाय, सुन कुरा राम्ररी मनमा, गुण कृष्ण भक्ति गर्यो भने
आखिरीमा पर्दैन ऋण। एउटा छ हे उपाय सुन कुरा राम्ररी मनमा गुण। कृष्ण भक्ति गर्यो भने आखिरीमा पर्दैन ऋण। नत्र भने जीवनमा धोका होला है, धोका होला, धोका होला, धोका होला है। जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है, जीवनको अन्तिम क्षणमा धोका होला है। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कपटी र लोभी व्यक्ति कहिले प्रफुल्लित हुन सक्दैनन् भनेर यहाँ बताउनुभयो। लोभ र अहंकारले गरिएको भक्ति केवल अडम्बर मात्र हो। लोभ गरेर र अहंकार म त यस्तो छु, म यस्तो विद्वान छु भनेर अहंकार अनुसारले गरेको भक्ति त्यो अडम्बर मात्र, त्यो बेकार हो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय। अब श्री ब्रह्मा पुराणको 68 अध्यायमा 68 अध्यायमा अनन्त वासुदेवकी महिमा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तथा पुरुषोत्तम क्षेत्रकी महात्म्यका उपर संहारका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब मुनि फेरि मुनि बोले, हे देव। अब मुनिजनहरूले ब्रह्माजीलाई सोध्नुहुन्छ, नारद मुनिले, भगवान की ये कथा सुनने से हमें तृप्त नहीं होती, आप पुनः परम गोपनीय रहस्य का वर्णन कीजिए भनेर यहाँ बताउनु सोध्नु भयो। अनंत वासुदेव की महिमा का आपने भली भांति वर्णन नहीं किया है, अब हम उनके उसी को सुनना चाहते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। अब ब्रह्मा जी भन्नुहुन्छ, हे मुनिवरों, अनंत वासुकी का महात्म्य सार से भी अत्यंत सारतर वस्तुत ही वहाँ इसी पृथ्वी पर दुर्लभ है। हे विप्रगण, आदि कल्प की बात है, मैंने देव शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, तुम पृथ्वी पर भगवान वासुदेव की शिलामयी प्रतिमा बनाओ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब जीवन का जिसका दर्शन करके इंद्र आदि देवता और मनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान वासुदेव की आराधना करे और उनकी कृपा से निर्भय होकर रहे। मेरी बात सुनकर विश्वकर्मा ने तत्काल ही एक सुंदर और सुदृढ़ प्रतिमा बनाई, जिसे हाथों में शंख चक्र गदा और पद्मा शोभा पा रहे थे। भगवान का ये विग्रह सब प्रकारों के शुभ लक्षणों से संपन्न है और अत्यंत प्रभावशाली है भनेर यहाँ प्रभावशाली था। नेत्र कमल दल के समान विशाल थे, वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह और सुशोभित था। हृदय में वनमालों से आवृत हो रहा था। मस्तक पर मुकुट और भुजाओं में अंगद शोभा पाते थे। कंधे में कंधे में मोटे जान पड़ते थे। कानों में कुंडल झिली मिला रही थी। श्याम अंगों पर पीताम्बर की अपूर्व शोभा थी। इसी प्रकार वो प्रतिमा दिव्य और स्थापना का समय आने पर स्वयं में ही गुण मंत्रों द्वारा उसे स्थापित किया भनेर यहाँ ब्रह्मा जी भन्नुहुन्छ। उसी समय देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार हो समस्त देवताओं के साथ में मेरे लोक में आए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। और आए उन्होंने स्नान दान आदि द्वारा भागवत प्रतिमा को प्रसन्न किया और उसे लेकर अपनी अमरावती पुरी में चले गए। वहाँ इंद्र भवन में उसे पधार कर उन्होंने मन वाणी और शरीर को संयम रखते हुए दीर्घकाल तक भगवान की आराधना की और उन्हीं के प्रसाद से वृत्ता एवं नमुची आदि क्रूर राक्षसों का तथा भयंकर दानवों को संहार करके तीनों लोक का राज्य भोगा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब द्वितीय युग अथवा त्रेता युग, पहिला सत्ययुग त्यहाँबाट त्रेता युग का आने पर महापराक्रमी राक्षस राज रावण बड़ा प्रतापी हुआ। उसने 10,000 वर्षों तक निराहार और जितेंद्रिय रहकर अत्यंत कठोर व्रत पालन करते हुए भारी तपस्या की, जो दूसरे के लिए अत्यंत दुष्कर थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसके तपस्या से संतुष्ट होकर
मैंने रावण को वरदान दिया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तुम्हें संपूर्ण देवता दैत्य नागो और राक्षसों में कोही नहीं मार सकेगा भनेर यहाँ ब्रह्माजीले यसरी वरदान दिनुभयो भनेर बताउनु। अब साप के भयंकर प्रभाव से भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम यमदूतों से भी अवध्य रहोगे भनेर यहाँ रावणलाई यस्तो वरदान दिनुभयो। ऐसे वर पाकर वो राक्षस संपूर्ण यक्षों और उनके राजा धन अध्यक्ष कुबेर को भी परास्त करके इंद्र को भी जीतने के लिए उदत हुआ। अब वरदान पाउने बित्तिकै वो भयंकर भइगयो छ रावण। उसने देवताओं के साथ बड़ा भयंकर संग्राम किया। उसके पुत्र का नाम था मेघनाथ था। मेघनाथ ने इंद्र को जीत लिया, अतः वो इंद्रजीत नाम से प्रसिद्ध हुआ भनेर यहाँ बताउनु। त्यही मेघनाथलाई नै इंद्रजीत भनेर भनिन्छ, किनभने इंद्रलाई पनि युद्धमा हराएको कारणले उसको नाम इंद्रजीत। तदंतर बलवान रावण अमरावतीपुरी में प्रवेश करके देवराज इंद्र को सुंदर भवन में भगवान वासुदेव की प्रतिमा देखी, जो अंजना के सामना सम्मान श्याम वर्ण और समस्त शुभ लक्षण से संपन्न थी। अब पद्म पत्र के समान विशाल नेत्र बनमालाओं से ढके हुए वक्ष स्थूल में श्रीवत्स का सुंदर चिन्ह, मस्तक पर मुकुट, भुजाओं में भुजबंधु, हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म, शरीर पर पीताम्बर, चार भुजा तथा अंगों में समस्त आभूषण शोभा पा रही थी। वही प्रतिमा समस्त मनोवांछित फलों को देने वाला थी। रावण ने यहाँ रखे हुए डेरा रत्नों तो छोड़ दिया और उस सुंदर प्रतिमा को तुरंत ही पुष्पक विमान में लंका में भेज दिया। अब रावणले वासुदेवको मूर्तिलाई लंकामा लग्यो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वहाँ रावण के छोटे भाई धर्मात्मा विभीषण नाग आराध्य थी। वो सदा भगवान नारायण का आराध्य थे। वो सदा भगवान नारायण के भजन में लगे रहते थे। देवराज की भूमि से आई हुई उसी दिव्य प्रतिमा को देखकर उन्हें शरीर में रोमांच हो आई और उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। विभीषण ने प्रसन्न चित्त से मस्तक झुकाकर भगवान की प्रणाम किया और कहा, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरे तपस्या फल मिल गया। ये कहकर धर्मात्मा विभीषण बारंबार भगवान के प्रणाम करके अपने बड़े भाई के पास गई और हाथ जोड़कर बोले, हे राजन, आप वो प्रतिमा देखकर मुझ पर कृपा कीजिए। मैं उसकी आराधना करके भगवान भवसागर पार होना चाहता हूँ। भाई की बात सुनकर रावण ने कहा, हे वीर, तुम प्रतिमा ले लो, मैं उसे लेकर क्या करूं? मैं तो ब्रह्मा जी को आराधना करके तीनों लोक पर विजय पा रहा हूं। विभीषण बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने वो कल्याणमयी प्रतिमा को ले ली और उसे द्वारा 108 वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना की। इसी से उन्हें अणिमा आदि 8 सिद्धियों का साथ अजर अमर रहने का वरदान प्राप्त कर लिया भनेर यहाँ बताउनु भयो। त्यही कारण भगवान रामले अष्टचिरंजीवी होने वरदान दिनुभयो। अब रावण बड़ा ही पापी था और क्रूर राक्षस था। उसने उसी से देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, मनुष्य मुनि तथा सिद्धियों में युद्ध में जीतकर उनकी स्त्रियों को हर लिया और लंका नगरी में लाकर रखा। फिर सीता के लिए मोहित होकर उसने उनको भी लाने का प्रयत्न किया। श्री राम के सम्मुख जाने पर उसे भय होता था, इसीलिए मरीच को सुवर्णमय मृगा को रूप में भेजकर उन्हें आश्रम से दूर हटा दिया और सीता को अकेली पाकर हर लिया। इसका पता लगाने पर लक्ष्मण सहित श्री राम बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने रावण को मार डालने का निश्चय किया। इसी कार्य में सुग्रीव सहायक हुए। सुग्रीव का बाली के साथ वीर था, भने को दुश्मनी था। अतः श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य में अभिषिक्त कर दिया और अंगद को युवराज बनाया। फिर हनुमान, नल, नीला, जामवन, पनस, गावक्ष और
पिठाना आदि असंख्य महाबली वानरों के साथ कमल नयन श्री राम ने लंका की यात्रा की। उन्होंने समुद्र में पर्वतों को बड़ी बड़ी चट्टान डालकर पुल बांधा और विशाल सेना के साथ समुद्र को पार किया। रावण ने राक्षसों को साथ लेकर भगवान श्री राम के साथ घोर संग्राम किया। परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने महोदर प्रहस्त निकुंभ कुंभ निरांतक यमंतक मलाडय महामाल्यवन इंद्रजीत कुंभकर्ण तथा रावण को मारकर विदेह कुमारी सीता को अग्नि परीक्षा द्वारा शुद्ध प्रमाणित किया और विभीषण को राज्य दे दिया। भगवान वासुदेव की प्रतिमा के साथ लेकर वो पुष्प विमान पर आरूढ़ हुए और अनायास ही पूर्वजों द्वारा पालित अयोध्या नगरी में जा पहुँचे। भक्त वत्सल श्री रघुनाथ जी को अपने छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न को भिन्न भिन्न राज्यों पर अभिषेक किया और स्वयं सम्राट की भांति समस्त भूमंडल के राज्य पर आसीन हुए। उन्होंने अपने पुरातन स्वरूप का श्री विष्णु की उस प्रतिमा को आराधना करते हुए समुद्र पर्यंत पृथ्वी का 11,000 वर्षों तक पालन किया। उसके बाद अपने वैष्णव धर्म में प्रवेश कर गए। उसी समय श्री राम ने वही प्रतिमा समुद्र को दे दी और कहा, अपने जल और रत्नों साथ तुम इसी प्रतिमा को भी रक्षा करना भनेर भगवान जब जानुभयो माथि साकेत धाम त्यतिखेर त्यो प्रतिमा पनि, किन भगवान त जलबाट प्रवेश गर्नुभएको हो नि त, जब प्रतिमालाई पनि समुद्रलाई जिम्मा दिएर जानुभयो। द्वापर भन्नुहुन्छ प्रतिमा को भी रक्षा करना। द्वापर आने पर, द्वापर युग आने पर जब जगदीश्वर भगवान विष्णु पृथ्वी की प्रार्थना से कंस आदि का वध करने के लिए बलभद्र जी के साथ वासुदेव जी के कुल में अवतीर्ण हुए, उसी समय नदियों के स्वामी समुद्र उस परम दुर्लभ पुण्यमय पुरुषोत्तम क्षेत्र को संपूर्ण लोक का हित करने के लिए उक्त प्रतिमा को प्रकट किया भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला थी, वो तब उसी मुक्तिदायक क्षेत्र में ही देवादिदेव अनंत वासुदेव विराजमान है। जो मनुष्य को समस्त कामनाओं का पूर्ण करने वाला, जो लोग मन वाणी और क्रिया द्वारा सदा सर्वेश्वर भगवान अनंत वासुदेव की। अब यो मुक्ति क्षेत्र कहाँ हो त भन्दा, मुक्ति क्षेत्र भनेको चाहिँ जहाँ जगन्नाथ प्रभु, जहाँ भगवान जगन्नाथ हुनुहुन्छ त्यसैलाई मुक्ति क्षेत्र भनेर यहाँ मुक्ति क्षेत्र अरे पुरुषोत्तम क्षेत्र है। पुरुषोत्तम पुण्यमय पुरुषोत्तम क्षेत्र। यो कथा अस्ति पनि बडो दिव्यसँगले भगवानको प्रतिमा कसरी स्थापित भयो, यो कथाहरू सबै अस्ति गइसके। तर पुरुषोत्तम क्षेत्र सम्पूर्ण लोकों का हित के लिए जो समुद्र ने त्यही प्रतिमालाई नै पुरुषोत्तम क्षेत्र भनेर यहाँ बताउनु भयो। के लिए उक्त प्रतिमा को प्रकट किया, जो संपूर्ण मनोवांछित फल को देने वाली। तब उसे मुक्तिदायक क्षेत्र में देवादिदेव अनंत वासुदेव विराजमान है और मनुष्य की समस्त कामना का पूर्ण करने वाला, लोग मन वाणी और क्रिया द्वारा सदा सर्वेश्वर भगवान अनंत वासुकी की भक्ति, वासुदेव की भक्ति पूर्वक शरण लेते हैं, ये परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान अनंत का एक बार दर्शन भक्ति पूर्वक पूजन और प्रणाम करके मनुष्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का 10 गुना फल पाते हैं। वो समस्त भोगों सामग्रियों से संपन्न छोटी छोटी घटियों से सुशोभित सूर्य समान तेजस्वी और इच्छा अनुसार चलने वाला विमान से वैकुंठ धाम को जाती है भनेर यहाँ बताउनु। उसी समय दिव्यांगनाओं का उसी को सेवा रहती है और गंधर्व उसके यश का गान करते हैं और अपने कुल की 21 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देते हैं। हे मुनिवर, इसी प्रकार आपने भगवान अनंत के संबंध में कुछ निवेदन किया। कौन ऐसे मनुष्य है जो 100 वर्षों में भी उनके गुण का वर्णन कर सके भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब इस प्रकार मनुष्य के भोग और मोक्ष देने वाला परम दुर्लभ पुरुषोत्तम क्षेत्र तथा अनंत वासुकी के
महात्म्य का वर्णन किया गया। पुरुषोत्तम क्षेत्र में शंख चक्र गदा पद्म और पीताम्बर धारण करने वाला कमल नयन भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। जहाँ कंस और केसी का संहार किया था, जो लोग वहाँ देव दानव बंदित श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा दर्शन करते हैं भनेर यहाँ जो जगन्नाथपुरी भगवान की जय। यो जगन्नाथ भगवानको यस्तो दिव्य महिमा छ है। अहिलेको जुग, यो कली जुगमा साक्षात जीवित आत्मा छ जगन्नाथ भगवानको, जहाँ भित्र छ उनको दिल चाहिँ जगन्नाथको मूर्तिमा बसेको छ है। यो कुरा याद, त्यो दिल 12 वर्षमा एकखेप चेन्ज हुन्छ। काठको मूर्ति बनाइन्छ, काठको प्रतिमा बनाएर त्यो दिल त्यहाँ भित्र पस्छ। किनभने अहिले कलियुगमा साक्षात भगवानको दर्शन गर्नु चाहनुहुन्छ यदि भने चाहिँ जगन्नाथ प्रभुको दर्शन गर्नु पर्दछ। र अर्को साक्षात भगवान घरमा तपाईले प्रत्यक्ष दर्शन गर्नु चाहनुहुन्छ भने शालिग्राम राखेर पूजा गर्नु पर्दछ। शालिग्रामलाई प्राण प्रतिष्ठा गर्नु पर्दैन, त्यसमा भगवान जीवित आत्मा नै प्रविष्ट भएको हुनुहुन्छ। यो दुईटा कुरालाई यो कलियुगमा बडो प्रभाव छन् यसको। त्यही कारण यहाँ भन्नुहुँदैछ कंस विराजमान, जिन्होंने कंस और केसी संहार किया था, जो लोग वहाँ देव दानव बंदित सबैको बंदित श्री कृष्ण बलभद्र र सुभद्रा को हुन् त भन्दा भगवानका बहिनी हुन्। सुभद्रा माता का दर्शन करते हैं, वो धन्य है। भगवान श्री कृष्ण तीनों लोक के स्वामी तथा संपूर्ण अविष्ट वस्तुओं को दाता है। जो सदा उनका ध्यान करते हैं वो निश्चय ही मुक्ति हो जाते हैं। जो सदा श्री कृष्ण में अनुरक्त रहते हैं, रात को सोते समय श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं और फिर सोकर उठने के बाद श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। वो शरीर त्यागने के बाद श्री कृष्ण में ही प्रवेश करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। ठीक ऐसे ही जो मंत्र उच्चारण पूर्वक होम किया हुआ हव्यस अग्नि में लीन हो जाते हैं। अतः मुनिवरो हो, मोक्ष की इच्छा रखने वाला पुरुषोत्तम क्षेत्र सदा यत्न पूर्वक कमल नयन श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहिए। जो मनीषी पुरुष शयन और जागरण काल में श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा का दर्शन करते हैं, जो है श्रीहरि के धाम को जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। बिहानै उठेर श्री जगन्नाथ भगवान को दर्शन गर्यो भने त दर्शन गर्दाले मात्रै पनि भगवान को परम धाम जानु पाउँछ भनेर यहाँ बताउनु भयो। हर समय भक्तिपूर्वक पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री कृष्ण रोहिणी नंदन बलभद्र और सुभद्रा देवी का दर्शन करते हैं। वो भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं, जो विषय वर्ष के 4 महीने में पुरुषोत्तम क्षेत्र के भीतर निवास करते हैं। उन्हें सारी पृथ्वी को तीर्थ यात्रा भी अधिक फल प्राप्त होते हैं। जो वर्ष में 4 महीना चाहिँ जगन्नाथपुरी में बस्यो भने उसले सारा पृथ्वी दान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। अरे सारा दान गरेको त्यही फल प्राप्त गर्दछन्। जो इंद्रियों को जीत कर और क्रोध को वशीभूत करके सदा पुरुषोत्तम क्षेत्र ही निवास करते हैं, वो तपस्या का फल पाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। करके तपस्या के जो ब्रह्मचार्य तपस्या का फल ले ब्रह्मचार्य पालन तथा आसक्ति त्याग से ही फल मिलता है। उसे महिषा पुरुष वहाँ सदा ही पाते रहते हैं। सब तीर्थों में स्नान दान करने के जो पुण्य फल बताया गया है, वो मनीषी पुरुष को यहाँ सर्वदा प्राप्त होते हैं। हामीले गएर जगन्नाथ को दर्शन गर्यौं भने पनि समस्त तीर्थको मा घुमेको फल त्यहाँ पाइन्छ भनेर विधिपूर्वक तीर्थ सेवन तथा व्रत और नियमों की पालन से जो फल बताया गया है, वो वहाँ इंद्रिय समय पूर्वक। अब हेर्नुहोस्, आफ्नो शाखा सन्तान लिएर फ्यामिली लिएर जानु भयो भने त्यहाँ गएपछि पवित्र भावले रहनु पर्यो। सके ब्रह्मचार्य पालन गर्नु पर्यो भनेको सके बुढाबुढी अलगै सुतेर भक्तिपूर्वक त्यहाँको हामीले भावना पूर्वक यहाँ दर्शन गर्यौं, भगवान को अर्चना वंदना गर्यौं भने इंद्रिय संयुक्त पूर्वक पवित्रता से रहने वाला पुरुष प्रतिदिन प्राप्त करता है। नाना प्रकार के यज्ञों से मनुष्य को जो फल प्राप्त है, वो जितेंद्रिय पुरुष वहाँ प्रतिदिन मिला करते हैं। त्यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ हामीले अखण्ड होम गरेको पनि फल
त्यहाँ पाइन्छ। त्यो फल त्यहाँ दर्शन गर्नाले जो भगवान पुरुषोत्तम क्षेत्र जहाँ जगन्नाथपुरी भनेर पनि जानिन्छ, जो पुरुषोत्तम क्षेत्र कल्पवृक्ष अक्षय वट, हेर्नुहोस् है, पुरुषोत्तम क्षेत्र अर्को कल्पवृक्ष भन्ने एउटा अक्षय वट के पास जाकर शरीर त्याग करते हैं वो निसंदेह ही मुक्ति हो जाते हैं। यो 3 जग्गामा शरीर त्याग गऱ्यो भने अवश्य भगवानको धाममा जानु पाइन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। कहाँ भन्दा जगन्नाथपुरी, अर्को एउटा कल्पवृक्ष भन्ने जग्गा र अक्षय वट भएको ठाउँमा ये पास जाकर शरीर त्याग करने से निसंदेह मुक्ति हो जाती है। जो मानव बिना इच्छा के भी वहाँ प्राण त्याग करता है वो भी दुख से मुक्ति हो दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लेता है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब कृमि कीट पतंग भनेको यी किराहरू है, कीट पतंग आदि तथा पशु पंक्षियों को योनि में पड़े हुए जीव भी वहाँ देह त्याग करने पर परम गति को प्राप्त, त्यहाँ जति पनि किरा फटेङ्ग्रा जेवा जन्तु जो मर्छन् उनीहरूले सिधै मुक्ति पाउँछन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। कहाँ त भन्दा यो जगन्नाथपुरीमा जो मनुष्य एक बार भी श्रद्धापूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन कर लेता है वो शस्त्रों पुरुषोत्तम शस्त्रों हजारों पुरुषों में उत्तम है भनेर यहाँ भनौँ। एक बार पनि भगवान जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम क्षेत्रको दर्शन गर्यो भने त्यो मान्छे हजारौँमा एउटा उत्तम हुन्छ अरे। भगवान प्रकृति से परे और पुरुष भी उत्तम है, इसीलिए वेद वो वेद पुराण तथा इसी लोक में पुरुषोत्तम कहलाते भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो पुराण और वेदांत में परमात्मा कह गए हैं वही संपूर्ण जगत का उपकार करने वाले के लिए पुरुषोत्तम रूप में विराजमान है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब पुरुषोत्तम क्षेत्र के भीतर मार्ग में शमशान भूमि में घर के मंडप में सड़कों में और गलियों में जहाँ इच्छा या अनिच्छा से भी शरीर त्याग करने वाला मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। त्यहाँ गएर त जहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र भनेपछि त्यो जगन्नाथपुरीमा वरिपरि गएर जहाँसुकै होस्, चाहे शमशान भूमिमा मरोस्, चाहे सडकमै मरोस्, चाहे घरको भित्रै मरोस्, मण्डप भित्रै मरोस्, जहाँसुकै मरोस्, तर उसको प्राण त्याग होस् भने करने वाला मनुष्य मोक्ष का भागी होते हैं, स्वतः भगवान को धाम में जान्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब पुरुषोत्तम क्षेत्र के समान किसी तीर्थ का महात्म्य नहीं हुआ और ना होगा। यो पुरुषोत्तम क्षेत्र भन्दा ठुलो अर्को तीर्थ हुँदैन अरे र हुँदैन न होगा न भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और उसी क्षेत्र का गुण का एक अंश मात्र यहाँ बताया है कि कौन पुरुष 100 वर्ष में भी उसका समस्त गुण का वर्णन कर सकता है। हे मुनिवरो भनेर यहाँ ब्रह्मा जी ती सप्त ऋषि र नारद मुनिलाई भन्नुहुन्छ, यदि तुम सनातन मोक्ष पाना चाहते हो तो आलस्य छोड़कर उसी पवित्र तीर्थ में निवास करो भनेर यहाँ नारद मुनिलाई पनि भन्नुभयो। ये वचन सुनकर मुनियों ने कहा मुनियों ने वहाँ निवास किया और परम पद प्राप्त कर लिया। हे द्विजवरों, यदि आप लोग अभी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो परम उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करो। अब निवास गर्नु त सम्भव हुँदैन होला, त्यहाँ गएर बसिरहनु त, तर जीवनमा एकखेप चाहिँ हामीले दर्शन चाहिँ अवश्य गर्नुपर्ने रहेछ है पुरुषोत्तम क्षेत्र जहाँ भगवान जगन्नाथ हुनुहुन्छ। जय जय श्री भगवान जगन्नाथ को जय। माता सुभद्रा, प्रभु बलभद्र की, प्रभु श्री कृष्ण की जय। हामीले डेली सम्झिने मात्रै गर्यौं भने पनि हाम्रो पापहरू समस्त पापहरू नाश हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। र पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरीको यत्रो ठुलो महत्त्व छ है। हामीले एकखेप जीवनमा एकखेप चाहिँ भरिसके दर्शन गर्नु पायो भने उत्तम हो। अब किनभने यो पनि दर्शन गर्नु पनि भगवानको कृपा हुनु पर्यो। जस्तै म त्यहाँ जान्छु भनेर पनि हुँदैन। भगवानले जब भगवानको आशीर्वाद कृपा प्राप्त हुन्छ तब मात्रै जान पाइन्छ। र पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरीको बडो